सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडिया पर। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले क्लास अटेंड कर पाए। आज की जो हमारी फिर से क्लास होगी वो कक्षा 10वीं के लिए होगी। त्रिकोणमिति ये जो अपना अध्याय था उसका 5वां पाठ शुरू कर रहे हैं। तो 8.1 जो प्रश्नमाला थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलेंगे 8.2 पर, और 8.2 पर चलने से पहले हम इस अध्याय का जो दूसरा पार्ट है उसको थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या है देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अपनी जो इंट्रोडक्शन वाली बात हुई थी त्रिकोणमिति की, वहां पर मैंने आपको बताया जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात बताए 6। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, साइन, और आपने ए रखा था, इसका हमने सूत्र भी पढ़ा था कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब यहां पर तो मैंने एक प्रतीक दे दिया था, चिन्ह दे दिया था इस कोण का। यदि मैं यहां पर मान लो कि साइन इस कोण की जगह कुछ मान रख दूं, जैसे ये जो ए था इसकी जगह या थीटा था उसकी जगह में कुछ मान रख दूं, जैसे मैं रख दूं यहां पर है 45, तो अब इसका एक निश्चित मान होगा। देखो ध्यान दो, जो त्रिभुज बनता है ना, त्रिभुज, उसके कोणों में, तीनों कोणों में और तीनों भुजाओं में विशेष प्रकार के संबंध होते हैं। ये तो तुम जानते होंगे। जैसे मान लो ये कोण है, ये कोण है, अगर मैं इस भुजा को कितना भी बढ़ा दूं सामने वाली को, तो ये कोण कभी बदलता नहीं है, बस ये भुजा बढ़ गई। और बढ़ा दूं तो ये सामने वाला भुजा है वो बढ़ गई, लेकिन ये कोण और ये कोण उतने ही हैं जितने पहले थे। यानी कोणों को बढ़ाने, सॉरी, भुजाओं को बढ़ाने से, समान अनुपात में जो भुजाओं को बढ़ाया जाता है तो कोणों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो साइन 45 डिग्री, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं समकोण से ही। जैसे ए बी सी कोई समकोण है, ये 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का कोण है, और 45 के लिए मैंने क्या लिख दिया, लंब बीसी बटा कर्ण। अब मैं चाहे लंब को कितना भी कर दूंगा, लंब जैसे मान लो कि मैं लंब को बढ़ा देता हूं, लंब को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, ये कोण 45 डिग्री है, अगर मैं लंब को बढ़ा देता हूं, जैसे ये लंब बढ़ गया, मैंने भुजाओं को समान अनुपात में, जितना इसको बढ़ाया उसी अनुपात में, देखो ये अनुपात और ये अनुपात, ये 9th क्लास में आपने त्रिभुजों के बारे में चर्चा की होगी कि ये जो अनुपात है वो बराबर है, इसका मतलब कोण 45 बदला नहीं है। अब यहां पर देखो, तुम ये बट्टा ये करोगे, चाहे ये बट्टा पूरी ये करोगे, यानी लंब बट्टा कर्ण, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए लंब बट्टा कर्ण, ये जो मान है वो निश्चित होगा, और उस मान की हम चर्चा करेंगे कि वो मान कितना होता है। मैंने आपको बताया शुरुआत में कि कोई भी संक्रिया ले लो, जैसे मैंने कोस लिया और कोस के आगे तुम कोई भी कोण रख दो, जैसे 15 डिग्री रख दिया आपने, तो इसका एक निश्चित मान होता है। आपने कोस 10 डिग्री रख दिया, इसका भी एक निश्चित मान होता है। साइन 50 डिग्री, इसका भी एक निश्चित मान होता है। जितने भी कोण होते हैं उनके साथ अगर त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाया जाए तो उनका एक निश्चित मान आता है। यहां पर हम क्या करेंगे, केवल अपने सिलेबस में 5 कोणों के बारे में चर्चा की है। किसके बारे में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो जिनको लगता है कि सर हमें तो सीधी प्रश्नावली पढ़ा है कि 8.2 के प्रश्न उत्तर करवा दो, तो उनके लिए क्लास नहीं, आप जा सकते हैं। एक्चुअल में 8.2 पढ़ने से पहले हम अध्याय पढ़ेंगे कि एक्चुअल में उसके जो प्रश्न है वो किस पर आधारित है, पहले उसका अध्याय करेंगे, उस पाठ को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे हम। तो वही चीजें बता रहा हूं। यहां पर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को चर्चा करेंगे। कैसे, जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। ये तो साइन को लिया मैंने, इसी प्रकार का कोस का भी ज्ञात करेंगे, टेन का भी ज्ञात करेंगे, कोसेक का, सेक का, कोट का, इन सभी का हम इन 500 कोणों के साथ में है वो मान प्राप्त करेंगे। ये तो है त्रिकोणमितीय अनुपात की, वो अनुपात कितना है, साइन 0 डिग्री का अनुपात कितना होता है, लंब बटा कर्ण है ना, अगर मैं साइन 0 डिग्री लूं तो लंब बटा कर्ण कितना आएगा, अगर मेरे पास में साइन 30 डिग्री है तो लंब बटा कर्ण कितना आएगा, मेरे पास में साइन 45 डिग्री है तो लंब बटा कर्ण कितना आएगा। इसी प्रकार मैं कह दूं कोस 45 डिग्री, इसका मतलब कोस का सूत्र आपको बताया कि आधार बटा कर्ण होता है, तो कोस 45 के लिए आधार बटा कर्ण का मान निश्चित होता है। आधार बटा कर्ण का जो
रेशियो है, जो अनुपात है वो क्या होगा, निश्चित होगा। तो मैंने क्या लिखा, त्रिकोणमितीय अनुपात। आपकी बुक का जो पेज नंबर है आप देख सकते हैं, पेज नंबर 201 पर कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोण तो वैसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कोण होते हैं, जैसे 0 डिग्री से शुरू होता है और 360 तक चलते हैं, 360 कोण होते हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम केवल 5 कोणों के बारे में चर्चा करेंगे जो मैंने यहां पर लिखा है। अब देखो करेंगे क्या। सबसे पहले आपकी किताब के अकॉर्डिंग चल रहा हूं कि 45 डिग्री कोण के लिए हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। किसके लिए, तो हेडिंग आप जैसा मैंने डाला है लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। किसके लिए बात हो रही है, अनुपात। ये 45 डिग्री के लिए हो रही है। अब 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात है, मेरा कहने का मतलब है कि साइन 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान कितना होता है। जितने भी 6 मेरे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात है जो मैंने आपको बताए थे, उनमें 45 डिग्री के लिए मान कितना होता है। अब देखो समझाने के लिए ध्यान दो। मेरे पास में एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है, जिसका मैंने नाम दे दिया ABC। अब PQR दे सकते हो, कुछ भी दे दो। ये 90 डिग्री का है और ये है 45 डिग्री का, क्योंकि मुझे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें 90 तो ये हो गया, तीनों में से एक तो 90 का हो गया, तो पीछे कितना बच गया, दो कोणों के मान कितने हो गए, 45, जिसमें एक 45, तो ये भी कितने का होगा, 45 का। ये बात समझ में आ रही होगी। देखो ये छोटी क्लासों की चीजें हैं जो आपको अध्ययन करनी थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें आती होगी। समकोण त्रिभुज है, ये कोण 45 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 45 का होगा। कैसे हुआ कि ये 90 डिग्री का, 180 टोटल होते हैं, जिसमें से 90 निकाल लिए मैंने, पीछे कितने बचेंगे, 90 में से एक कोण 45 का हो गया, तो घटा लो, तीसरा कोण भी कितने का बच गया, 45 का बच गया, तो ये कोण 45 का हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ये कोण 45 का, ये कोण 45 का, त्रिभुजों के नियम में आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो नोट कर लीजिएगा जो चीज मैं बोल रहा हूं अभी, कि यदि कोई त्रिभुज है उसके दो कोण समान है, तो उस कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती है। पढ़ी होगी आपने। यदि कोई त्रिभुज के दो कोण समान है, जैसे ये भी 45 का, ये भी 45 का है, तो इनके सामने की जो भुजाएं हैं वो भी क्या होगी, समान होगी। जैसे ये 45 के सामने की भुजा, देखो इस कोण के सामने की भुजा है BC और इस कोण के सामने की भुजा है AB, तो भुजा BC और भुजा AB दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ये छोटी क्लासों की बातें जो आपको आती है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, आराम से समझने की कोशिश करना कि ये एक्चुअल में चीजें क्या है। हालांकि मैं भी आपको ट्रिक बता सकता हूं कि साइन कोस का इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे, 0 से लेकर आप 4 तक संख्या लिखो, फिर सभी के 4 के बाद, वो भी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, जो शॉर्ट में बताते हैं, जो एक्चुअल में आपको याद करने के लिए बताते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल में ये मान आते कहां से हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अब मैं मान लेता हूं कि ए भी भुजा मेरी ए है और ये भी क्या है, ए है। बराबर का मतलब है कि ये ए है तो ये भी ए, ये 5 है तो ये भी 5 है। मान सकते हो तुम 5 मान लो, चाहे इसको इसे 5 मानो, ठीक है। क्यों कि अगर जितनी ये है उतनी क्या होगी आपकी, ये होगी। क्यों होगी इसका मैंने रीजन बताया कि ये भी 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, तो मैंने एक कोण को जो 45 माना समकोण में, तो दूसरा कोण भी आ गया 45। अब एक बात बताओ, ये ए, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूं सारी चीजें, आप नोट करते जाएंगे। आप देखो कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, ये कितनी आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी दोनों भुजाओं का स्क्वायर होता है वो कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर कितना आया, 2a स्क्वायर आ गया, दोनों का योग। इसका वर्ग का योग कितना आया, 2a स्क्वायर। यानी अपनी जो AC थी, शॉर्ट में बता रहा हूं ये चीजें, AC का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, 2a स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब AC कितना आएगा, जब ये a है ये a है, तो AC कितना आएगा, 2a स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर, तो इस पर रूट लगा, कितना आ जाएगा, देखो a का स्क्वायर, तो a तो आ जाएगा बाहर और रूट बचेगा अंदर, यानी ये आया a√2। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। ये a थी, तो ये कितनी आएगी, a√2। कहां से, ये कहां से आई, ये आई अपने
पाइथागोरस प्रमेय से, जो हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मैं बार बार आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो ये बना अपने पास में ट्रायंगल, ठीक है, जिसका एक कोण 45 है न्यून कोण, तो दूसरा भी अपना 45 होगा, जो चीजें बता दिया मैंने आपको। ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। इस कोण के सामने भुजा ये, इस कोण के सामने भुजा, इसको मैंने ए माना तो ये भी ए होगी, तो कर्ण अपने पास निकल के आ गया। अब मैं ज्ञात करता हूं 500 त्रिकोणमितीय अनुपात, सॉरी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। कैसे करेंगे देखो। इस ट्रायंगल के अनुसार मैं पहले ज्ञात करता हूं नंबर 1 साइन 45 डिग्री बराबर, ये साइन 45 डिग्री है, ठीक है, चाहे ये 45 ले लो चाहे ये 45 ले लो, मुझे तो 45 के मान ज्ञात करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ये साइन 45 है तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा, बीसी, बीसी बटा कर्ण अपना कितना होगा, एसी। तो इस त्रिभुज के लिए साइन 45 बराबर, साइन 45 डिग्री बराबर बीसी बटा एसी होता है। मैं साइन 45 बोलूंगा, बोलचाल के बाद सीधा बोल देते, डिग्री नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दें। अब देखो मान रखो भाई साइन 45 बराबर बीसी कितनी अपनी, बीसी ये ए, ये ए बटा एसी कितनी है, ए रूट 2, ए रूट 2। और यहां से देखो ए से एक कटा, मतलब यह आ गया कि साइन 45 डिग्री बराबर कितना आया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा रूट 2, 1 बटा रूट 2। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा रूट 2, यह अनुपात होता है। यानी साइन के 45 डिग्री के लिए जो साइन का एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और 45 डिग्री जब रखोगे तो इसका मान आएगा 1 बटा रूट 2। ये कभी चेंज नहीं होगा जब तक तुम त्रिकोणमिति पढ़ोगे, यहां तक कि हम ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तब तक ये चेंज नहीं होगा। साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2 होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि साइन 45 का मान कैसे आया और कितना होता है। शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा मैं, लास्ट में आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि शॉर्ट तरीके से आप कैसे ज्ञात करोगे आप, ठीक है। अब कोस का ज्ञात कर लो, कोस 45 डिग्री बराबर, कोस 45 जब रखोगे तो कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये तो लंब हो गया, तो आधार क्या होगा, ए बी, तो ए बी बटा कर्ण एसी। मान रखो कोस 45 डिग्री बराबर ए बी कितना, ए बटा एसी कितना, ए रूट 2। ए से ए कटा तो कितना बचा, 1 बटा रूट 2। यानी कोस 45 का मान भी कितना आ गया, यानी आप लिख सकते हैं कि कोस 45 डिग्री बराबर 1 बटा रूट 2। ये कोस 45 का मान हो गया। हमेशा ये कभी भी चेंज नहीं होगा, कोस 45 डिग्री का मान हमेशा 1 बटा रूट 2 होता है। चाहे तुम, अगर ये कोण 45 है तो तुम चाहे अपने आधार को कितना भी बढ़ा दो और कर्ण को कितना भी बढ़ा दो, शर्त यह है कि ये ट्रायंगल रहना चाहिए, कौन सा, राइट एंगल समकोण त्रिभुज रहना चाहिए, और ये कोण 45 डिग्री का है। देखो सारी चीजें लागू हो रही है, ध्यान से समझो बेटा। तो कोस 45 डिग्री बराबर 1 बटा रूट 2 हमेशा ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2, कोस 45 का मान भी 1 बटा रूट 2। तीसरा ज्ञात कर लो, तीसरा कौन सा, तीसरा अपना होता है टेन। तो टेन 45 डिग्री बराबर, अब टेन का सूत्र कितना, टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो 45 डिग्री ये कौन है, तो लंब रहा अपना बीसी, तो मान रखो बीसी बटा आधार क्या है, ए बी। ये चीजें तभी समझ में आएगी जब तुमने पहले वाली क्लासों को अच्छे से अटेंड किया है, वो चीजों जो बताई है वो आपको समझ में आ गई है तो ही, अन्यथा नहीं आएगी। अगर आपको ये चीजें समझनी है तो पहले वाली चीजें आपको आनी चाहिए भाई। अब देखो मान रखो कि टेन 45 डिग्री बराबर बीसी, बीसी मेरे पास में कितनी, ए बटा ए बी कितनी है, ए बी भी ए, और ए में ए का भाग दिया, मतलब कितना आएगा, यानी चल लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री बराबर, जब ए से ए कटा तो क्या आया, एक। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, कभी चेंज नहीं होगा, कभी बदलेगा नहीं। समझ में आ गया। अब देखो साइन 45 का मान बता दिया, कोस 45 का मान बता दिया, टेन 45 का मान बता दिया।
तो शायद आप मेरे हिसाब से यह भी बता सकते हो कि कोशेक 45 बराबर कितना होगा। अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई है तो, और पीछे वाली चीजें समझ में आ गई, कोसेक 45 कितना होगा। देखो मैंने आपको बताया कि साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो विपरीत होते हैं तो मुझे ये बताओ कि जब साइन साइन 45 1/√2 है, 1/√2 है, तो अब कोस का मान क्या हो जाएगा, √2/1। यानी इसी अनुपात को क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो। इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √2/1, यानी कितना आ गया, √2। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद इसको करना है तुम्हें। साइन 45 का मान 1/√2। अब कोशेक 45 का पूछ लिया आपने, सॉरी मैं कोस बोल रहा हूं, ये कोशेक है। कोशेक 45 का अगर आपको कोई पूछ ले तो सीधी सी बात अपने माइंड में क्या आया कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो कोशेक 45 का मान √2/1, यानी √2 में 1 का भाग देंगे तो √2, यानी कोशेक 45 का मान कितना आया, √2। 4 के आगे 1 2 3 और ये चौथा भी आ गया। ठीक है, कोस 45 का मान अगर 1/√2 है तो तुम सेक 45 का मान मुझे बता सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जब इसका मान 1/√2 है, कोस 45 का मान √1/2 है, तो इसका सेक का क्या हो जाएगा, √2/1। इसको उल्टा कर दूं यही बात, तो इसका भी वापस कितना आएगा, √2। सेक 45 का मान कितना प्राप्त हुआ, √2। कोई समस्या बताओ। चलो अब मैं याद कर लेता हूं क्या, कोट 45 डिग्री बराबर कोट 45 tan 45 का व्युत्क्रम होगा, यानी इसका मान 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/1, और 1/1 का मतलब 1, कितना आया, 1। ये कोण 45 के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आ गए हैं। मैंने आपको बताया कि मान आते कैसे हैं, किस प्रकार मैंने ट्रायंगल बनाया, ये चीजें शायद आपको समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 के मान मैंने यहां पर बता दी कि साइन 45 का मान कितना होगा, कोस 45 का मान कितना होगा, टेन 45 का कितना होगा, कोसेक 45। ये तो चीजें सेकेंडरी है, इनको छोड़ दो एक बार, अपने दिमाग पर बर्डन नहीं करना है इन चीजों का बर्डन, यानी ये थोड़ा सा छोड़ दो आप। क्यों, क्योंकि अगर आपको साइन 45 का मान पता है और पीछे वाली क्लास में आपने ये याद कर लिया है कि साइन और कोसेक तो व्युत्क्रम होते हैं, तो साइन 45 का मान अगर ये होता है तो कोसेक 45 का मान इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। मुझे पता है कि टेन 45 का मान ये है, तो कोट 45 का मान आसानी से मुझे पता होगा। तो ये चीजें तीनों आप अपने माइंड में नोट कर लेंगे, और ये जो चीज बताई है अभी जो बोर्ड पर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और जब भी आपको वापस संडे आता है या हॉलीडे आता है तो उसको आप उस दिन इन सभी चीजों का रिवाइज करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, अगर आपको चीजें समझनी है तो डटे रहिए, अन्यथा आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ी सी मार्कर में शायद फिल कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम दूसरे कोणों के साथ। चलो अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा करते हैं। 45 डिग्री के कंप्लीट हो गए, हम एक एक को करेंगे, तो अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ABC कुछ भी नाम दे दिया, और ये अपना जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। सर ये क्यों लिया, क्योंकि मुझे देखो 60 डिग्री और 30 डिग्री के बारे में चर्चा करनी है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, मुझे पता है कि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो नोट कर लो अपनी कॉपी में कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। वैसे मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो ये चीजें आपको आती होगी। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका, और समबाहु त्रिभुज है तो निश्चित है कि उसकी भुजा चाहे कितनी हो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये त्रिभुजों के नियम में हमने पढ़ा है। अब अपने को क्या करना है, 30 डिग्री का भी याद करना और 60 डिग्री का भी। तो 60 डिग्री का मेरे पास में कोण है, मैं 30 डिग्री को क्या कर देता हूं, देखो यहां से C से यहां पर मैंने लंब डाला D,
और जैसे ही समबाहु त्रिभुज में, वैसे ही देखो सबसे पहली बात है कि ये छोटी चीजें जो आती है त्रिभुजों के गुण वगैरह, ये आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे आप, ये आपके लेवल की चीजें नहीं है, ये और निम्न लेवल की चीजें हैं, तो आपको आती होगी। नहीं आती तो आप, जिन बच्चों को ये चीजें नहीं आती है जो मैं बता रहा हूं, वो वीडियो को पॉज करते दो और इन चीजों को अलग से नोट्स में आप नोट करते दो, वापस उनको रिवाइज करो। ऐसे ऐसे हम वापस मतलब अपनी जो गणित सब्जेक्ट है उस पर हम कमांड आसानी से कर सकते हैं। अब यहां देखो, जब मैंने यहां पर लंब डाला तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया। त्रिभुज एडीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और ध्यान देंगे यहां पर जब मैंने लंब डाला, समबाहु त्रिभुज में जब लंब डालते हैं तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का प्राप्त होगा, आपको 30 डिग्री का प्राप्त होगा, ये कोण 30 का। और इधर ये जो कोण बचा है ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। समझ गए। अब मान लो कि ये अपना जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, इनकी तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। अब तीनों भुजाएं बराबर है, आप एक भुजा को मान लो तो तीनों भुजाएं अपने आप आ जाएगी। जैसे मैंने मान लिया कि ये भुजा मेरी है वो P है, तो ये भी P होगी, और ये AB भी क्या होगी, P होगी। पीछे वाले में A मान लिया, आपकी बार P मान लो। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर A ही क्यों माना, P मान लो। तो मैंने इसको P मान लिया, इसको P मान लिया, इसको P मान लिया, X मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भुजा P है, ये भुजा, इसकी लंबाई मान ली मैंने P है, AB भी P है, BC भी P है। जब मैंने लंब डाला तो याद रखेंगे आप, ये जो चीज और बोल रहा हूं अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लो कि समबाहु त्रिभुज में अगर तुम एक भुजा पर एक सिर से लंब डालते हो, वैसे आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें एक तो माध्यिका होती है, एक कोण का समद्विभाजक होता है, और एक शीर्ष लंब होता है। ये तीनों एक ही जगह होते हैं। शीर्ष लंब क्या होता है कि एक शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। पता नहीं तो नोट कर लीजिएगा, अगर आपको पता नहीं है तो ये बात नोट कर लो। माध्यिका क्या होती है कि एक शीर्ष से निकलकर सामने वाली भुजा को समद्विभाजित में बराबर भाग में बांटने वाली जो रेखाखंड होती है उसको माध्यिका कहते हैं। कोणों का समद्विभाजक क्या होता है कि एक कोण को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा या रेखाखंड को कोण का समद्विभाजक कहते हैं। तो ये तीनों समबाहु त्रिभुज में तीनों ही माध्यिका, शीर्ष लंब और कोण का समद्विभाजक ये एक ही होते हैं। मतलब जब मैंने यहां पर लंब डाला तो इसका मतलब है कि ये इस कोण सी का समद्विभाजक भी हो गया। समद्विभाजक 60 डिग्री का था तो 30 डिग्री का बना दी। दो कोण कितनी कितनी डिग्री बना दी, 30 डिग्री बना दी। और वही आपकी क्या होती है, माध्यिका होती है। जब मैंने लंब डाला वही क्या होगी, माध्यिका। ये आप समबाहु त्रिभुज के जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, उनके बारे में पढ़ा है आपने। अब देखो, जब ये पूरी भुजा A से लेके B तक P थी तो ये A से लेके D तक कितनी होगी, P/2 यानी आधी होगी। और ये भी कितनी होगी, P/2। मेरे पास में एक समबाहु त्रिभुज था, यहां शुरू होती है कहानी, ध्यान रखो। समबाहु त्रिभुज था मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। मैंने उसमें एक लंब डाला CD। जैसे मैंने लंब डालूंगा, त्रिभुज मेरा समबाहु है, तो वो लंब सामने की भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब माध्यिका का काम करता है, यानी वो माध्यिका की जगह होता है। और वो उस कोण को जहां से ये निकला है, शीर्ष जिसका मुख्य शीर्ष है, उसको समद्विभाजित करेगा। मतलब ये 60 डिग्री का कोण था पूरा C, तो इसको दो भागों में बांट दिया, 30 डिग्री का 30 डिग्री का। समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर दो भागों में बांटना। अब देखो, ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। एक कोण, ये सॉरी अपनी ये भुजा 90 सॉरी कुछ अलग निकला है, माइंड कहीं और थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो भुजा है वो अपनी P है, ये भुजा भी P है, और ये A से लेके B तक भी P है, और A से लेके D तक कितनी होगी, P/2। क्यों, क्योंकि CD है वो AB को आधा आधा कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो पूरी P थी तो ये P/2, ये भी P/2। A से लेके D तक P/2 और D से लेके B तक P/2। अब मेरे पास में तीन त्रिभुज है, ABC, ADC, CDB या BDC, कुछ भी नाम दे दो, बीच में आपका समकोण रहना चाहिए। अब देखो, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात कर रहा हूं।
उससे पहले और थोड़ी इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो जो त्रिभुज मुझे दिख रहा है ए डी सी, इस पर फोकस करेंगे और इसको मैं अलग से बना देता हूं नीचे, इसी का पार्ट बना रहा हूं, ध्यान दो, बड़ा बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो त्रिभुज ए बी सी है इसका एक टुकड़ा है ए डी सी, ये वाला टुकड़ा ना इतना, ए से लेके डी और डी से लेके सी वापस ए तक, इस टुकड़े को मैंने यहां अलग बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है पी। ये कितने का है 60 डिग्री का है, और ये कितने का 30 डिग्री का, ध्यान दो 30 डिग्री का। क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरा कोण सी था, इसका आधा हो गया, ठीक है। अब देखो ये भुजा मेरी क्या है पी है, और ये पी बटा 2 है। समझ में आ गई बात आपको? अब अपने पास में थोड़ा सा ये चीज कर देता हूं। अब अपने पास में देखो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मेरे पास है, तीसरी भुजा मुझे ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय, एक भुजा है वो क्या हो जाएगी, देखो ये जो भुजा है सी डी, यहां से निकालो, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं ये काम। सी डी बराबर क्या होगा, अपनी जो एसी है उसका स्क्वायर माइनस अपनी एडी है उसका स्क्वायर। एडी है मेरी पी बटा 2 का स्क्वायर। हल करेंगे पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब तुम क्या करोगे, 4 को पी से गुणा किया, 4 पी स्क्वायर में से 1 पी स्क्वायर घटा दो, कितना पी स्क्वायर बचेगा 3 पी स्क्वायर बटा 4 बचेगा। ये मान किसका है, सी डी स्क्वायर का है। सी डी का मान याद करना है तो स्क्वायर हटा दो तो उधर क्या लग जाएगा, ये शॉर्ट में बता रहा हूं, वैसे मैं आपको अनरूट कर दो। अब देखो 3 का अंडरूट होता है, 3 को पढ़ा रहने दो। पी स्क्वायर का अंडरूट पी हो गया। कोई भी संख्या होती है अगर उसका स्क्वायर होता है और तुम उसका अंडरूट करते हो तो वो खुद ही उत्तर आ जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर का तुम अंडरूट करोगे तो उत्तर एक्स ही आएगा, समझ गए। तो पी स्क्वायर का अंडरूट पी बटे 4 का वर्गमूल कितना 2 और रूट 3 बच गया ऊपर, यानी पी रूट 3 बटा 2। ये कितनी आई सी डी, पी या आप संख्या को पहले लिख दो रूट 3 बटे 2, सॉरी 4 लिखा जा रहा है 2 पी। यह अपना आप गया लंब है। नोट करते समय अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो चीजें रफली बता रहा हूं ये भी साथ साथ में नोट करते जाओ ताकि आपको पता चल जाए। ये त्रिभुज बना, यानी सी डी मेरे पास में कितनी निकल के आई, जब ये पी है ये पी बटा 2 है तो सी डी निकल के आई रूट 3 बटा 2 पी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, थोड़ा ध्यान देंगे भाई। चलो बफरिंग खत्म, ठीक है। अभी भी हो रही है, ठीक है, अब नहीं हो रही है। अब इसे ध्यान दो, अगर तुम इसको टी 2p मान लेते ना, इसको भी 2p मान लेते तो ये मामला और आसान, ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इतना ही फर्क है, बाकी चीजें सेम है। तो हम तो चीजें सेम आसान, और आसान किसको कहेंगे, जो चीजें समझ में नहीं आती है वो हार्ड होती है, जो समझ में आ गई वो आसान होगी। तो हम इन चीजों को समझ लेते हैं तो इसी को आसान कर लेते हैं, जो हमारे माइंड में ना कि ये तो हार्ड है उसको आसान कर लिया हमने। तो ये अपने पास में एक ट्रायंगल आ गया जो यहां पर भी है, इसका पार्ट मैंने यहां पर थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। अब हम ज्ञात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पहली बात मैं ज्ञात करता हूं साइन 30 डिग्री। अब ये जो त्रिभुज है इसमें 30 डिग्री ये है, यहां ले लो चाहे यहां ले लो, एक जगह समझा दे आसानी से आपको। साइन 30 डिग्री का मान चाहिए मुझे, तो साइन 30 बराबर है ये कोण 30 डिग्री का है, तो इसके लिए लंब क्या होगा एडी और कर्ण एसी, समझ गए ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर एडी बटा एसी। मान रखो साइन 30 डिग्री बराबर एडी कितनी है, एडी है मेरे पास में पी बट्टा 2 और पूरे के बट्टा में कितना है पी। एडी का मान पी बट्टा 2 और एसी का मान पी। इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा पी बट्टा 2p, यानी ये बट्टा में आ गया, p से p कटा कितना आया 1 बट्टा 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान रखो भाई, साइन 30 डिग्री का मान
1/2 आया, कभी चेंज नहीं होगा। नोट कर लो अपने दिमाग में, अपनी नोटबुक में, दोनों जगह। साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान हमेशा 1/2 होता है। ये जो अनुपात होता है लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है साइन 30 डिग्री के लिए हमेशा कितना होता है? 1/2 होता है, या 1/2 होता है, या 1:2 होता है। समझ गए? तो ये साइन 30 का मान आ गया। अब इसी के साथ मैं साइन 60 का मान बता देता हूं ताकि आपको आसानी से और समझ आए। साइन 60 डिग्री बराबर, अब साइन 60 डिग्री का तो कोण ये है, 60 डिग्री कोण, देखो पहले मैंने 30 करके अब 60 डिग्री कर रहा हूं, मुख्य कोण ये है, तो इसके सामने का क्या होगा? लंब होगा। कर्ण ये है, ये लंब होगा, ये आपकी बार आधार हो गया। तो जब साइन 60 करोगे तुम इस चित्र के अनुसार साइन, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या होगा? आपकी बार CD होगा, CD बटा कर्ण AC। 90 के सामने का कर्ण होता है। देखो यहां देखो AD बटा AC लिखा है, यहां CD बटा AC लिखा है। आप कहेंगे सर साइन का सूत्र ये है, साइन का सूत्र ये यार, कि ध्यान दो, ध्यान दो, बहुत बारीक चीज है। यहां पर कोण 30 डिग्री का, यहां पर मुख्य कोण ये था, और अब की बार मुख्य कोण ये है, तो ये चेंज हो गया। अब मान रखा, तो साइन 60 डिग्री बराबर CD, CD कितनी है अपनी? √3p/2, और पूरे के बटा में AC कितनी है? P, P से P कट जाएगा, यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना आया? √3/2। फिर अपने दिमाग में नोट कर लो, कभी चेंज नहीं होगा, कि साइन 60 डिग्री, कोई भी त्रिभुज होता है उसमें अगर एक कोण 60 डिग्री समकोण त्रिभुज में, तो उसके लिए लंब और कर्ण का अनुपात यही होगा, √3:2। कितना होगा? √3:2। तो साइन 60 डिग्री के लिए अनुपात क्या होता है? √3/2 होता है, हमेशा याद रखेंगे। एक बार बटन नहीं लेना दिमाग में कि सर ने कह दिया तो आज ही याद करेंगे, आज रट्टा लगा, रट्टा लगाना ही नहीं है। रट्टा लगाने वाली मेथड भी मैं आगे बताऊंगा आपको, जो शॉर्ट में बताते हैं ना कि 0 से लेके 4 तक संख्या लिखो और उसमें बटे में 4 लिखो, उसका रूट करो, वो भी तरीका बताऊंगा। निश्चित रहिएगा, क्लास थोड़ी लंबी होगी, ध्यान दो आप। अब इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का, साइन 60 का मान आ गया, कोस 30 डिग्री का मान याद कर लो, तो कोस 30 डिग्री बराबर, अब कोस का सूत्र क्या होता है? कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो ध्यान दो अपने, ये जो 30 की बात हो रही है, तो 30 के लिए AD तो क्या है? लंब है, ये कर्ण है, तो आधार ये बच्ची, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CD बटा कर्ण क्या? AC। मान रखो कोस 30 डिग्री बराबर CD कितनी है? CD है √3/2p, और पूरे के बटा में कितना? कर्ण P, P से P कटा, मतलब क्या आ जाएगा? कोस 30 डिग्री बराबर √3/2। कोस 30 का मान कितना आ गया? √3/2। कोई दिक्कत नहीं है। कोस 60 का मान ज्ञात कर लो, कोस 60 डिग्री बराबर, अब कोस 60 डिग्री के लिए तुम क्या करोगे? अब की बार मुख्य कोण ये रहेगा, और मुख्य कोण ये रह गया, तो लंब CD हो जाएगा, तो आधार AD हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण AC। मान रखो कोस 60 डिग्री बराबर AD कितना है? AD अपना P/2, और बटे में कितना? P से P कटा, यानी कितना बचा? 1/2। तो कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। साइन 30 का मान आ गया, कोस साइन 60 का आ गया, कोस 30 का मान आ गया, कोस 60 का आ गया, बचा tan, तो tan का ज्ञात कर लो भाई। tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, अब tan का सूत्र होता है आधार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो ये अपना मुख्य कोण 30, तो लंब होगा AD, तो AD बटा आधार, इसके लिए क्या होगा? CD। मान रखो tan 30 डिग्री बराबर AD कितना अपना? AD है P/2, और पूरे के बटा में कितना? CD, CD कितनी है? √3/2p, तो P से तो P कट गया, ठीक है, और √2 से 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री बराबर क्या बचा? ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा √3, यानी tan 30 डिग्री का मान आया 1/√3। फिर से समझो कि tan 30 डिग्री के लिए लंब और
आधार, ये लंब और आधार है ना, लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो 1/√3 होता है, या 1/√3 होता है, या 1:√3 होता है। ये अपना tan 30 का मान आ गया। अगर ये कैलकुलेशन समझ में है तो थोड़ा सा बता देता हूं। देखो अपने पास में क्या था, p/2 था, इसमें भाग लगाना किसका, √3/2 p का। तो क्या करेंगे, p/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और √3 नीचे आ जाएगा, और नीचे p है, ये इस पूरी लाइन की, इस लाइन की बात कर रहा हूं, इस बट्टे के में देखो 3 ऊपर चला जाएगा और √3p यहीं रहेंगे। तो p से p कटा, 2 से 2 कटा, यानी ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा। ये छोटी कैलकुलेशन है, जिनको समझ में नहीं आई मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब ज्ञात कर लो tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वही सूत्र, लेकिन अब की बार मुख्य कोण यह है तो लंब और कर्ण चेंज हो जाएंगे। अब की बार लंब यह है, सॉरी लंब आधार कर्ण सब चेंज हो जाएंगे। CD लंब और आधार क्या है, AD। तो मान रखो tan 60 डिग्री बराबर CD कितना है, अपना CD है √3/2p, और इस पूरे के बट्टे में क्या होगा, AD कितना है, p/2। तो क्या करोगे, p से p कट गया, और ये 2 ऊपर जाके 2 से 2 कट जाएगा, यानी tan दिख रहा होगा साइड, tan 60 डिग्री बराबर √3। tan 60 डिग्री बराबर कितना आ गया, √3। साइन 30 का मान आ गया। तो मैं उम्मीद तुमसे ये करता हूं, अगर तुमने सारी चीजें समझ में आई तो तुम ये बता सकते हो कि कोसेक 30 का मान कितना होता है। इसको उल्टा कर देंगे, 2/1 यानी 2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, √3/2 है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान, ये तुम नोट करोगे, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि सारे समझ में आ गया। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम लिखोगे क्या, कि कोसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3। इसको उल्टा कर देना, सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3। ये है कोस 60, तो आप पूछ ले शेक 60 का, तो 2/1। tan 30 का मतलब कोट 30 का मतलब √3/1 उल्टा। tan 60 का मतलब √3, तो कोट 60 का मतलब 1/√3। तो ये मैंने आपको बता दिया 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6:6। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने समझ लिए हैं कि ये किस प्रकार आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम वापस, देखो 45 का हो गया, 30 का हो गया, 60 का हो गया। अब हमारे पास में बचा 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर लेना। अभी आप क्लास लेना चाहते हो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप इनको नोट कर लेना। अब हम पढ़ेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी हम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे। हम 8.2 बाद में पढ़ेंगे। अब अपना जो टॉपिक है वो है 3 नंबर बात, 0 डिग्री व 90 डिग्री के लिए के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। चलो, अब 0 डिग्री और 90 डिग्री समझाने के लिए मैं वापस साइन का, कोस का, टेन का समझा देता हूं, बाकी आप कर लेंगे। इधर ध्यान दो। सबसे पहले चित्र के द्वारा समझाता हूं। मेरे पास मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है ABC नाम का, ठीक है। समकोण त्रिभुज है ABC नाम का, जिसका एक कोण समकोण है। कुछ भी मान लो, B को समकोण बना दो, C को बना दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी ध्यान दो। अब यहां पर साइन B का मान मान लो, साइन B बराबर क्या होगा, ये जब साइन B है तो लंब बटा कर्ण लंब क्या होगा, AC बटा कर्ण क्या होगा, BC। अब मैंने क्या किया, ये जो अपना त्रिभुज था, ये जो अपना त्रिभुज था कौन सा, ABC, इसकी जो कर्ण है इसको मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया।
कम कर दिया, यानी जो सी बिंदु था इसको, ये बहुत बारीक चीज है, वो थोड़ा सा ध्यान से लेना। ये जो सी था इसको मैं लेके और इस सी को मैं यहां आ गया और ये इतना है। ध्यान दो, अपना जो ये था इसको मैंने क्या किया कि अपना जो समकोण त्रिभुज था इसमें मैंने लंब को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ऐसे करते करते मैंने इस लंब को और छोटा कर दिया। अपना जो समकोण त्रिभुज है ना वो ये था साइज में, क्या नाम था इसका, नाम था ए बी सी। मैं इस सी को खींचते खींचते यहां लेकर आया पहले, तो अब इसको मैं यहां लेके आ गया, कहां, यहां। अब मेरा ट्रायंगल ये बना, ये बना ए बी सी। मान लो कि मैं ये जो ट्रायंगल था जिसका नाम क्या था, ए बी सी, इस सी को यहां से खींचता 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 मैं यहां लेके आ गया, कहां पर, ए के पास में। त्रिभुज में तो एक्चुअल में ये था, लेकिन मैंने क्या किया, ये जो सी था ना इसको यहां पर ए बिंदु पर लेके आ गया। अब देखो यहां पर जो बी है वो कुछ डिग्री का है, यानी एक न्यून कोण है। जैसे ही मैंने सी को पास में लाया ये कोण और क्या हो गया, कम हो गया, ये कोण और कम हो गया, और यहां पर ये कोण 0 हो गया। ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल था जिसका मैंने एक कोण क्या कर दिया, कम करता गया। ये कुछ डिग्री का था, फिर कम किया, फिर कम किया, और यहां पर मैंने एकदम से 0। अब एक बात बताओ, यहां पर साइन बी ये था, बी कुछ मान था, करते करते मैंने बी को यहां पर क्या कर दिया, 0, यानी साइन 0 डिग्री कर दिया। यहां पर साइन की बात कर रहा हूं, यानी बी कोण बी है वो 0 डिग्री हो गया। साइन को तो मैंने एग्जांपल के थ्रू दर्शा रहा हूं कि ये जो राइट एंगल था, फिर से समझो, देखो ये अपने पास में एक राइट एंगल था जिसका मैंने बी कोण दिया, इस बी कोण को मैंने कम किया, यानी सी है वो नीचे ले आया, और किया कम, और किया, और यहां पर जो बी है वो क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि देखो एक त्रिभुज है जिसकी ए बी भुजा है, दूसरी बी सी भुजा है, और तीसरी सी ए भुजा जो ये इसी बिंदु पर है, ये एक त्रिभुज है। समझ में आ गई बात आपको? यानी कोण बी क्या है, 0 डिग्री है, यहां पर कोण बी 0 डिग्री है। अब मैं याद कर लेता हूं नंबर 1, साइन 0 डिग्री बराबर, इस त्रिभुज को लेकर बताएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर तो 0 डिग्री है नहीं बी, यहां पर कोण बी 0 डिग्री, या फिर आप एक बार बी ले लो, मैं एक को दर्शाता हूं, बाकी समझ में आ जाएगा। कोण बी बराबर, अब कोण बी बराबर क्या होता है, बी के लिए साइन क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो एक बात बताओ, लंब क्या होता है, बी के सामने का, देखो बी के सामने का ये लंब था, यहां पर AC था, यहां पर AC था, यहां पर AC, ये कम होता होता यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी जहां पर A है वहां पर C है, तो ये लंब क्या हो गया, 0, यानी AC बटा कर्ण क्या है, CD, सॉरी CB, कर्ण यहां पर CB है, देखो ये CB, ये CB और ये CB, तो बटा CB। अब मान रखो साइन B का मान यहां पर क्या है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बराबर AC कितनी है, AC, AC एक ही बिंदु पर है। जब दो बिंदु एक ही जगह हो, जब दो बिंदु एक ही जगह हो तो उनके बीच की 0 दूरी क्या होती है, 0 डिग्री, सॉरी 0। जब दो बिंदु एक ही जगह हो, जैसे ये बिंदु A है और यहां पर B है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, 0। तो AC एक ही बिंदु पर है, इसका मतलब ये दूरी 0 बटा CB चाहे कितनी हो, CB चाहे कितनी हो, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर 0 में जब किसी संख्या का भाग दो, ये चाहे 5 किलोमीटर क्यों न हो, चाहे 50 किलोमीटर क्यों ना हो, तो क्या आएगा, 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। समझ गए? अब कोस 0 डिग्री का मान याद कर लो, कोस 0 डिग्री बराबर, कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब इस सूत्र में देखो बी को लेकर, बी ले लो चाहिए, मैं फिर से बी से समझा देता हूं, बी कोस बी बराबर, अब कोस बी है तो कोस बी के लिए क्या होगा, ये लंब हो गया तो ये आधार, यानी ए बी बटा कर्ण क्या है, सी बी। अब देखो मैं इसको कम करता गया, यहां आ गया, यानी बी है वो मेरा 0 डिग्री है, तो मैं क्या लिखूं, कोस 0 डिग्री बराबर ए बी,
ए बी, ये जब मेरा कोस बी जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, यहां ध्यान दो, यहां पर तो बी कुछ मान था, बी का 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री का मुझे नहीं पता, 45 डिग्री हो सकता है, कितना था, लेकिन यहां पर बी क्या हो गया, जीरो। इस स्टेज में बी क्या हो गया, जीरो। तो जीरो हुआ तब ए बी और सी बी, ए से लेके बी तक की दूरी और सी से लेके बी तक की दूरी बराबर तो है। यानी यहां तुम क्या देख रहे हो, यहां पर ए बी और सी बी दोनों क्या है, बराबर है। कब, जब बी क्या हो गया, जीरो, बी क्या हो गया, जीरो। तो ए बी बटा ए बी, और ए बी में ए बी का भाग दोगे कितना आएगा, एक। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि कोस जीरो डिग्री बराबर एक। कोस जीरो डिग्री का मान हमेशा कितना होता है, एक होता है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहां पर मैंने क्या किया, ए बी, मेरा ए बी क्या था, ए बी आधार था, और सी बी अपना क्या था, सी बी अपना लंब था यहां पर, ठीक है, सॉरी कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किया मैंने, तो आधार तो क्या था, ए बी बटा सी बी कर्ण था। जैसे ही मैंने बी को जीरो कर दिया तो आधार और कर्ण दोनों क्या होगी, बराबर। यानी ए बी और सी बी भी किसके बराबर होगी, ए बी, जहां चित्र से देख सकते हो, यहां आप कारण लिख सकते हो, चूंकि चूंकि ए बी बराबर सी बी, किसके लिए, जब बी क्या हो गया, जीरो डिग्री हो गया। तो ये आ गया आपका कोस का मान। अब तीसरा किसका रह गया, टेन का मान। तो टेन जीरो डिग्री बराबर टेन जीरो डिग्री। टेन का सूत्र क्या होता है, पहले टेन बी का मान याद कर लेते हैं। देखो टेन बी, यहां पर देखो टेन बी, तो टेन के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार। तो बी के लिए लंब तो होगा ए सी बटा आधार क्या होगा, ए बी। इंप्लाइज टेन, मैं बी को कम करता गया, कम करता गया, कम करता गया, बी क्या हो गया, जीरो। तो टेन जीरो बराबर, जब मैंने बी को जीरो किया तो ए सी, जो अपनी ए सी, वो भी कम होती गई, कम, जैसे जैसे मैंने बी को कम किया वैसे ये कम होती गई, और अंततः क्या होगी, जीरो होगी। तो जीरो बटा, क्योंकि ए और सी के बीच की दूरी यहां पर जीरो होगी, इसको मैं करता गया, तो बटा ए बी, यही ए सी का मान जीरो, ए बी का मान, ए बी है ये, और बी अपन क्या होगी, जीरो होगी। जब तुम जीरो में ए की बी का भाग दोगे तो क्या आएगा, टेन जीरो डिग्री बराबर जीरो आ गया। तुम इसमें जीरो का, जीरो में किसी संख्या का भाग दोगे तो जीरो आ गया, तो टेन जीरो डिग्री बराबर भी क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर मैंने तीन त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिए जीरो के लिए। किसके लिए बता दिया आपको, जीरो के लिए। साइन जीरो का मान जीरो, कोस जीरो का मान एक, और टेन जीरो का मान जीरो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे यह बता सकते हैं कि कोसेक जीरो डिग्री का मान कितना होगा। कोस साइन जीरो डिग्री का मान पता है, तो कोसेक का क्या होगा, साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो जब इसका मान जीरो है तो इसका मान कोसेक का क्या हो जाएगा, एक बटा जीरो। पांच का व्युत्क्रम क्या होता है, एक बटा पांच तो होता है, तीसरी क्लास में पढ़ा था। अब एक में जब जीरो का भाग दोगे तो ये क्या होता है, ए परिभाषित होता है, अनंत आता है। तो कोसेक जीरो डिग्री हमेशा क्या होता है, अपरिमित, या मतलब ये अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं कर सकते कि इसका उत्तर क्या आएगा, अनंत आ गया, ठीक है। कोस का मान अपने पास में कितना आया, एक। तो सेक जीरो डिग्री बराबर, अब एक का व्युत्क्रम क्या होता है, एक बटा एक मतलब एक, तो सेक जीरो का मान भी कितना आया, एक। टेन जीरो का मान जीरो है, तो कोट जीरो डिग्री का मान एक। जीरो का व्युत्क्रम क्या होगा, एक बटा जीरो, और एक बटा जीरो, जब किसी संख्या में तुम जीरो का भाग देते हो तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो ये अपरिभाषित होगी, अपरिभाषित मतलब इसका भी मान क्या आ गया, अनंत आ गया। तो ये फिर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको बता दिए, किसके लिए, जीरो डिग्री के लिए आपको बता दिए हैं। क्लास लगभग 1 घंटे से ज्यादा जाएगी। चीजें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अच्छी चीजें हैं, अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है। चलो अब हम करते हैं 90 डिग्री की बात। अब आ जाते हैं हम 90 डिग्री पर। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। इनको आप वापिस कल थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे, परसों और रिवाइज करेंगे, जब आपका हॉलीडे रहेगा और रिवाइज करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ गई। बस एकदम से 8.2 तो एकदम से आसान है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये चीजें तुम्हें समझ में आ रही है तो। अब 90 डिग्री के लिए समझते हैं, और 90 डिग्री के 90 डिग्री कोण के जो अनुपात है वो समझने के लिए क्या करेंगे। मेरे पास मान लो ये कोई त्रिभुज है,
ए बी सी, ये अपने 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है। अब मैं क्या करता हूं, इसी त्रिभुज में ये 90 डिग्री दो नील कोण हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अब मान लो मैं ये जो सी है, सी बी है, इसको मैं पास लाते जा रहा हूं। ये जो कोण है, पीछे वाले मैंने क्या किया सॉरी, कोण बी को कम करता गया, लास्ट में मैंने बी को क्या कर दिया, 0। अब की बार मैं क्या करता हूं, इसी कोण को बढ़ाता जा रहा हूं। यहां पर ए था, यहां पर अपना सी है, ये पहले अपना कोण, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, पहले अपना बी यहां था और मैंने इस बी को खींच के यहां लेके आ गया, इस कोण की बजाय ये कोण बड़ा है। जैसे जैसे मैं इसको पास लाता जाऊंगा ये कोण बढ़ता जाएगा। और मैंने क्या किया, ये अपना ए, ये अपना सी, अपना मूल त्रिभुज ये था, और मैंने इस बी को यहां से खींचा, यहां लेके आ गया। अब कोण ए बी सी ये है, ये कोण भी है। ठीक है, अब मैं इसको बढ़ाता बढ़ाता क्या किया, मैंने इस कोण ए जो सी था, अपना मूल त्रिभुज तो ये था ना, बी तो यहां था। अब मैंने इस बी को यहां से उठाया और कहां लाके रख दिया, ए की जगह रख दिया। कहां रख दिया, ए की जगह। अब त्रिभुज है मेरे पास में ए बी सी, ए बी सी जो त्रिभुज है ना, ए बी सी, ध्यान दो मेरे हाथ के इशारे को ध्यान दो, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, ये मेरे पास में एक त्रिभुज है। समझ गए? अब ज्ञात करते हैं क्या भाई, यहां पर जो कोण बी था वो कुछ डिग्री का था। जैसे ही मैं इसको थोड़ा ए की तरफ लाया, ये कोण बढ़ गया, जैसे और लाया और बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते यहां पर ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये एक भुजा है और इस पर मैंने एक, यानी पहले वाली भुजा के साथ में इसके साथ में 90 डिग्री का कोण इसके खुद के ऊपर ही हो गया। देखो ये मैंने ये खींची, यहां से मैं एक 90 डिग्री, ये भुजा है, और यहां से 90 डिग्री के लिए मैं खड़ी करूंगा तो वो भुजा इसके ऊपर ही आ जाएगी। अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो भाई ये वीडियो को लाइक करो, मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आए। अब देखो, यहां देखो, नंबर 1 साइन बी, साइन बी बराबर, साइन बी के लिए वही लंब बट्टा कर्ण, तो ए सी लंब है बटा कर्ण बी सी है। यहां से अब मैंने क्या किया, इस जो कोण बी था इसको बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, कितना कर दिया, 90 डिग्री कर दिया मैंने। तो बी का मान कितना, 90 डिग्री बराबर। अब जैसे ही मैंने इस बी को बढ़ाया, यहां पर बढ़ाया, यहां पर बढ़ाया, यहां पर बढ़ाया, तो अपनी जो ए सी थी, अपनी जो ए सी थी वो ये है कितनी, ए सी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जब मैंने बी को बढ़ाया तो ए सी ए सी ए सी बराबर है, लेकिन बटा बी सी थी वो कितनी थी, पहले इतनी थी, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। अब बी सी यहां देखो वो कितनी, किसके बराबर है, बी कहां है, ए की जगह है, तो बी सी भी कितना होगी, ए सी के बराबर होगी। तो ए सी, यानी यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि अपनी जो ए सी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। मैं कहता हूं कि यहां पर एक बिंदु है ए नाम का, यहां पर बिंदु है सी नाम का, इनके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। कितनी है, 5 किलोमीटर। इस ए के पास में, इसके पास में नहीं, इसकी जगह, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक बिंदु है बी, तो बी और सी के बीच की दूरी भी तो कितनी होगी, 5 किलोमीटर तो होगी। तो समझ गए होंगे आप। तो यहां पर क्या है, बीसी और एसी बराबर है, और जब एसी में एसी का भाग दिया तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी साइन 90 डिग्री बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1। साइन 90 डिग्री का मान आपको प्राप्त हुआ 1। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखो वापिस 2 नंबर, कोस बी बराबर, कोस बी के लिए आधार बट्टा कर्ण होगा,
तो बी के लिए ये तो हो गया लंब, आधार हो गया ए बी, तो ए बी बटा कर्ण कितना, BC। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि कोस बी था, इसको बढ़ाते बढ़ाते मैंने कितने किया 90, तो बी की जगह किया मैंने 90। जैसे मैंने बी को 90 किया, बी को कोण को बढ़ाया, तो ए बी भुजा घटती गई। देखो पहले इतनी थी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, यहां क्या होगी, 0 होगी, यानी ए बी कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आ गई क्या बात आपको। जब मैंने कोण बी को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते जब मैंने बी को 90 कर दिया, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, 0, क्योंकि ए की जगह क्या आ गया, बी आ गया, तो 0 बटा कितना, BC। 0 में चाहे तुम किसका भी भाग दे दो, उत्तर कितना आएगा, 0। तो साइन 90 बराबर 0 में BC का भाग दिया 0, यानी कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। इसी प्रकार अगले वाला ज्ञात कर लो, कौन सा, टेन। तो टेन 90 डिग्री बराबर, पहले टेन बी का मान, सॉरी टेन बी, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, टेन बी का। अब यहां पर देखो बी ये है, तो लंब तो ये हो गया, आधार ये हो गया। सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी ए सी बटा आधार, आधार क्या, ए बी, ए बी। समझो इस चीज को, टेन बी, सॉरी बी की जगह मैंने इस बी को बढ़ाकर तो कितना कर दिया, 90 डिग्री कर दिया। जब मैं बी को ए की जगह लेके आ गया, तो कोण बी है वो 90 डिग्री का, कौन सा, ए बी सी 90 डिग्री का हो गया, ए बी सी 90 डिग्री का बराबर। अब ए सी कितना है, ए सी ये रहा, ऐसे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ए सी बटा ए बी कितना हो गया, अभी दबी दे रखा हमने, ए बी कितना हो गया, 0 हो गया था, तो 0। जब ए सी में तुम 0 का भाग दोगे, तो टेन 90 डिग्री बराबर परिभाषित नहीं है, अनंत आ गया। यानी किसी भी संख्या में ए सी अगर 5 भी है, 0 एसी 0 तो है नहीं, एसी 0 तो है नहीं, क्योंकि एसी तो 0 से ज्यादा है, ये तो कंफर्म है। तो 0 से कितने भी ज्यादा अगर उसमें 0 का भाग दोगे, तो उत्तर क्या आएगा, अनंत आएगा। तो टेन 90 का मान क्या आ गया, अनंत आ गया। मैंने अब तक आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सभी कोणों के कितने, 5, 0, 30, 45, 60 और 90 के मान आपको बता दिए कि किस प्रकार इनके मान निकलते हैं। अब देखो इसका मान, साइन का 90 का मान 1 आ गया, तो कोसेक 90 डिग्री बराबर ए का व्युत्क्रम 1 आ गया, कोसेक 90 का मान भी 1, कोस 90 का मान 0, तो सेक 90 डिग्री बराबर 0 का व्युत्क्रम अनंत होता है, अभी आपको बताया, तो सेक 90 बराबर इन्फिनिटी। यहां देखो इन्फिनिटी का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट 90 डिग्री बराबर है। इन्फिनिटी का मतलब हो गया, मैं लिख सकता हूं इसको क्या, 1/0। जब मैं इसको अपोजिट करूंगा तो 0/1 कितना आ गया, 0, तो इसका उत्तर आएगा 0। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मैंने 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए कौन है वो आपको अच्छे से समझा दिया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इन चीजों को रिपीट करते जाएगा। जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, समझ में नहीं आ रहा तो वापस वीडियो पर जाओ, उस चीज को वापस देखो जहां से आपको चीजें समझनी है। तो ऐसे ऐसे करके आप पूरी जो ये सिचुएशन है उसको आप आसानी से समझ सकते, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया भाई क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनके लिए कोणों का मान हो गया। तो ये अपनी मतलब क्लास थी, उसमें मैंने अध्ययन किया है कि ये जो अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके विशिष्ट कोण 5 ये विशिष्ट कोण, उन कोणों के लिए हमने मान ज्ञात कर लिया। आगे वाली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनका शॉर्ट में आपको ट्रिक याद करने का ट्रिक है, वो एक्चुअल में ये चीजें कहां से आई वो तो मैंने आपको बताया, यहां से आई है। अब उनको याद करने का जो तरीका है वो आगे वाली क्लास में बताऊंगा, उसमें हम 8.2 को भी हैंडल करेंगे। तो ये क्लास अपनी पूरी हो गई है, मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।